अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 का उदाहरण नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 का उदाहरण नंबर क्या पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 2 में क्या बताया गया है? एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। सर्वप्रथम एक मैं खंभा बनाता हूँ और इस खंभे की कुल दूरी कितनी है? इस खंभे की कुल दूरी कितनी है? 5 मीटर है। कुल दूरी 5 मीटर है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से एक 1.3 मीटर नीचे आना है। खंभे का जो शिखर है इससे लगभग कितना मीटर नीचे आना है? 1.3 मीटर नीचे आना है। चूँकि बिजली की तार ऊपर होती है तो खराबी के ऊपर जो है वह बनाने के लिए नीचे आता है। अब बताया जा रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। आपसे पूछता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सीढ़ी लगेगा, यहाँ से जो आदमी जाएगा उस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिसके कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण के झुकने पर यह बताता है कि इसके क्षैतिज से यह झुक गया और झुकने के बाद यह कहता है यह कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है तो अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का जो पाद बिंदु है, खंभे का जो पाद बिंदु है यहाँ से लेकर के कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु होना चाहिए। पूछता है कि खंभे और सीढ़ी दोनों के बीच के पाद बिंदु बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि यह खंभे यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी 5 मीटर है। इसका कुछ नाम हम देते हैं A, B, C और क्या लिख दिया मैंने? D। और ध्यान देना है कि A से ले तक के AC यानी कि AC की कुल दूरी है 5 मीटर और बीच में AB की जो दूरी आ जाती है वह है 1.3 मीटर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जो भाग बचता है वह कौन सा भाग है? BC। यानी सोचने वाली बात, यह पूरा 5 मीटर है जिसमें से यह 1.3 मीटर है तो यह कितनी दूरी होगी? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC बराबर AC माइनस AB। अब AC यानी कि आपका हो जाता है 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर, यह आता है 3.7 मीटर। BC की दूरी क्या आ गई? 3.7 मीटर। ये हमें प्राप्त हो गई। अब हमें ये देखना है कि ये हमको ज्ञात करना है। सर्वप्रथम क्या ज्ञात करना है? C से लेकर के D तक की दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें बनाना है, हमें ध्यान देना है, ये हमें ज्ञात करना है और ये सीढ़ी है। ये क्या है? आपका सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई भी आपको क्या ज्ञात करना है? सीढ़ी की लंबाई। हम सीढ़ी की लंबाई में क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। सीढ़ी की लंबाई x मान लेते हैं। अब ध्यान देंगे और ये हो जाता है आपका लंब और ये हो जाता है आपका कर्ण। लंब बटा कर्ण या इसको कहते सकते हैं P बटा H। किसका सूत्र होता है? साइन थीटा का। किसका सूत्र होता है? साइन थीटा का। लंब क्या हो जाता है? 3.7 और H का वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? x बराबर साइन का जगह साइन और यहाँ पर क्या लिखा जाता है? साइन 60 डिग्री। क्या लिखा जाता है वहाँ पे? साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 क्या होता है? 2। √3 क्या होता है? 2। आपका जो मान है उसको मैंने पहले से ही रखा हुआ है, उसे मैं लिख देता हूँ। अब ध्यान देना है यहाँ इससे इसको गुना होगा और इससे इसको, यानी कैचिया गुना, जिसको हम लोग कहते हैं तिरछी गुना। 3.7 इंटू 2 करेंगे, 3.7 इंटू 2 और इस पर क्या बच गया आपका? x इंटू √3। x के बराबर में 3.7 इंटू 2 और बटा में क्या आ जाएगा? √3। इस प्रश्न में आपको बताया गया है कि √3 का मान क्या है। क्वेश्चन में दिया है √3 बराबर 1.73। अब ये x का जो वैल्यू आता है वह क्या आता है? आप यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 3.7 इंटू 2 बटा में 1.73। जब इसे हम हल करेंगे तो यह आता है 4.28 मीटर लगभग। क्या आता है? 4.28 मीटर लगभग। यह x हो गई, x का वैल्यू आ गया। x को हमने क्या माना था? x को हमने क्या माना था? सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई बराबर 4.28 मीटर लगभग आंसर। यह किसकी लंबाई हो गई? सीढ़ी की। अब हमें क्या ज्ञात करना है? CD यानी
जो यह क्या आपका बना हुआ है, सीढ़ी का जो पाद बिंदु है और मीनार का जो पाद बिंदु है। सीढ़ी और जो बिजली मिस्त्री जिस खंभे पर चढ़ता है, यह क्या है आपका खंभा है। क्या है यह आपका खंभे है। खंभे पर जो चढ़ता है तो इसका पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु की लंबाई आपको ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं यह आपका क्या है, P है, और नीचे वाली क्या हो जाती है, B हो जाती है। यह क्या हो जाती है, B हो जाती है। यानी आपका क्या हो जाता है, लंब बटा आधार, या कह सकते हैं P बटा B बराबर किसका सूत्र होता है, tan थीटा का। ध्यान देना है कि यह सूत्र किसका होता है, वही आपको क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पर हो जाता है P यानी लंब 3.7, B यानी आपको ज्ञात नहीं है, यह वाला B ज्ञात नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर y कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, ये y हमको ज्ञात करनी है। y हमने लिख दिया बराबर tan के जगह tan की जगह हमने क्या लिख दिया, tan। यहाँ पर क्या लिख देना है, tan 60 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। इसके नीचे लगाएंगे 1, जो है हमने उसको लिख दिया। ध्यान देना है y से इसको गुना करेंगे, 3.7 से इसको गुना करेंगे, y इंटू √3 बराबर 3.7 इंटू 1। अब देखना है कि गुना में √3 बराबर को उस पर जाता है, किस में बदलेगा, भाग में। y बराबर 3.7 बटा क्या आ जाता है, इसको जब गुना किए तो जो है सो आ गया √3। √3 का वैल्यू आप लोग को क्या लिखना है, 3.7 1.73। जब इसे हम यदि हम भाग देते हैं तो यह प्राप्त होता है 2.14 मीटर लगभग, जो क्या हो जाएगा, खंभे का पाद बिंदु एवं सीढ़ी की पाद बिंदु की लंबाई बराबर 2.14 मीटर लगभग। क्या हो गया आपका आंसर। आपके पास आंसर 2 प्राप्त होता है, एक आंसर ये है और दूसरा ये वाली है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो।